से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं जब तक आतंकवादी जिंदा है। राज वहाँ से खोलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक ही राज पूरे खुलने वाले नहीं है। छांगुर बाबा के काले साम्राज्य की पोल खोलती ये वो लड़कियां हैं जो अवैध धर्मांतरण गैंग में फंसी और अब किसी तरह बचकर अपनी आप बीती सुना रही हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी छांगुर बाबा को लेकर अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा के जाल में फंसी कई लड़कियों ने अब अपनी अपनी कहानी सुनाई है, जो बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक है। बलरामपुर के छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की कुंडली इसके बाद धीरे धीरे खुलने लगी है। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में कैसे लड़कियों को फंसाया जाता था, अब पीड़िताओं ने ये बात खुलकर मीडिया के सामने रखी। सऊदी अरब सऊदी अरब से है वो नंबर निकलना, सऊदी अरब से धमकी आई थी कि गोपाल राय जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं, जिन्होंने वापसी कराया है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मैं उनका टारगेट, मैं उनके भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपको छांगुर बाबा उसके गिरोह ने अपने कब्जे में लिया, धर्म परिवर्तन कराया, थोड़ा पूरी चीज बताइए हम लोगों को। सर, मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों के चंगुल में फंसी थी। इन लोगों का, इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे, इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो अदीगलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है, धर्म परिवर्तन करवा चुका है। 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया। 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती हूँ, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज, उनकी जान को खतरा है और पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके पास सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर के गाँव भाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुर के जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी के राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों का बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरियाम ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, जिगरों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं जब तक आतंकवादी जिंदा है। मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी। मरना एक ही दिन है। मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने
अपने घर पे आ गए। रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत मेरी मुस्लिमा बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, क्या गया ये बताइए। नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा के। नहीं तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियाँ वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब का है और आपने शिकायत की थी? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था समय याद है, सन याद है? 2022-24 2024 में। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आदिवासी तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांद औलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% ये कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानिए योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से होती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक ही राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला। किसी से भी आप पूछ लीजिए, ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहाँ से आने जाने का, पैसा लाने का।
हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को किस जगह से पैसा आता है, कहाँ से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है जो गैंग का सरगना है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियाँ मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। बताते चले कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। प्रवर्तन निर्देशालय की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एटीएस अफसरों की पूछताछ के दौरान छांगुर बाबा ने कबूला कि दुबई और नेपाल में उसके गिरोह का सबसे ज्यादा नेटवर्क है और यहाँ की कमान नसरीन संभालती थी। यूपी के बलरामपुर जिले में बनी उसकी अवैध आलीशान कोठी को भी प्रशासन ने जमींदोज किया है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।